अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के दर्जनों नेताओं व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्टर अलीगढ़ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तमाम नेताओं का साफ तौर पर कहना है सदन में कहीं ना कहीं जो अमित शाह है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पहुंचे, लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज ज्ञापन वगैरह भी दिया है, तमाम प्रदर्शन किया गया है, क्या वजह रही जो इतने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया है? जैसा कि सर्वविदित है, भारत के संसद में भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान के जन्मदाता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की है, बहुजन समाज पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। और आज इसी घटना को लेकर, इस घटना के साथ साथ पूरे देश में, प्रदेश में हो रही लूट डकैती, बलात्कार, हत्याएं चरम सीमा पर है। गरीब परेशान हैं, किसान परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं। तमाम समस्याओं को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी जनपद अलीगढ़ हजारों की संख्या में मौजूद होकर ये ज्ञापन दिया है। और साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और महामहिम राज्यपाल महोदय से ये आग्रह किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। क्या लग रहा है जो प्रदेश का माहौल है, कहीं ना कहीं तमाम अन्य घटना को भी आपके द्वारा ज्ञापन में संकलित किया है? इस समय जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का मामला हो, अराजकता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन संविधान के आधार पर वो नहीं चल रही है। इसी कारण से लॉ एंड ऑर्डर खराब है। चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, ये भी जो निजीकरण है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। और साथ ही साथ जो माननीय अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बारे में जो कहा है, चूंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले करोड़ों की संख्या में हैं और हर हालत में माननीय अमित शाह जी के बयान का विरोध करते हैं। जिस तरह से उन्होंने उच्च मानसिकता का परिचय दिया है, बहुजन समाज पार्टी उनका घोर विरोध कर रही है। बहुजन समाज पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, बाबा साहब के अपमान की बात कही जा रही है। क्या लग रहा है ये सारी चीजें क्यों नजर आ रही है? बहुजन समाज पार्टी नहीं, वो तो करेगी, लेकिन पूरे देश के अंदर जो कमजोर वर्ग है, जिसकी उन्होंने रहनुमाई की, जिनको दाल रोटी का इंतजाम किया, जिसको तमाम लोगों को हक दिया, पूरे देश में जो भी है वो विरोध कर रहा है। हम तो कर ही रहे हैं, हमारा हक बनता है करना, लेकिन जो अमित शाह जी ने कहा है ये बिल्कुल गलत कहा है। अगर उनको इतना भी अंदाजा नहीं है, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और किस तरह अपमान कर रहे हैं, ये कम से कम देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे हम कंडेम करते हैं और या तो माफी मांगे या इस्तीफा दें, इसके अलावा हमारे पास और दो राय नहीं है। पूरे देश में विरोध हो रहा है। इतना बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद आज उनसे पूछो जो गरीबों के लिए करके गए, वो तो अपना भगवान मानते हैं ना। आप कितना बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की हिस्ट्री में इतना अपमान कभी नहीं हुआ, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बताइए, आप पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, उपचुनाव हुए हाल ही में, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए, इस दौरान ये सारी चीजें नहीं हुई, लेकिन उपचुनाव और जो मौजूदा चुनाव हुए उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है? ये जानबूझकर देखा देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो अपनी वोट की राजनीति करते हैं, वो हर एक पे इल्जाम लगाते हैं कि आप तुष्टीकरण, अरे तुष्टीकरण आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है। वो सोची समझी स्कीम के तहत कर रहे हैं। वो देश के माहौल को खराब करके और एक तरफा वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, अरे भैया 80% तो गरीब और दूसरे लोग हैं, आप कहाँ से आ गए। तो वो देश का माहौल खराब करके वोट लेने की इस तरह की बात कर रहे हैं। वो टेस्ट करते हैं कोई बदतमीजी करके कि देश में किस तरह का विरोध होता है, अगर नहीं होता तो और आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर झुक जाएंगे। तो वो सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। क्या लग रहा है, तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ आए, तो क्या लग रहा है इस तरह के प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पहले देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटा
फिर जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास किया। और जो ये बाबा साहब की शान में गुस्ताखी की है देश के गृह मंत्री ने, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि बाबा साहब हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की आंखों को खटकते रहे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, मैं तो अभी पहले भी कहा था, उस संविधान को ये लोग लगातार संशोधन कर रहे हैं। बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए इनको 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं आज इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। जनता ने इनको सबक सिखा दिया है। बाबा साहब के सम्मान में जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। अभी तो ये बैसाखियों के सहारे हैं। आज अगर इस प्रकरण पर इन्होंने माफी नहीं मांगी या इस्तीफा नहीं लिया देश के प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से, तो ये बैसाखी लायक भी नहीं रहेंगे। आज इनकी स्थिति देश के लोगों ने देख ली है। ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं। गरीब आदमी की रोजी रोटी से, गरीब आदमी की जरूरतों से इनका कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से गरीब, कमजोर, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ती रही है। और इस लड़ाई को जब तक अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती या वो इस्तीफा नहीं देते या माफी नहीं मांगते, तब तक बहुजन समाज पार्टी लड़ती रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। क्या लग रहा है, कहां तक जाएगी ये लड़ाई? जैसा कि विदित है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कल ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि यदि दलितों के, पिछड़ों के कोई भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर है, और कोई हमारे भगवान का अपमान करेगा, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ देश के दलित, पिछड़े कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतर के रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे और जो भी हो सकता है पूरा इसका डट के विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो नेता हैं, तमाम वो लोग हैं जिनके द्वारा लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह की इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब देखना ही होगा। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, अगर उनके द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया तो ये लोग सड़कों पर उतरकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।